एक नई किस्म का टैक्स फ्रॉड इंट्रोड्यूस हो चुका है और ये ऐसा फ्रॉड है जो आपको पता ही नहीं चलता। जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपके ऊपर पेनल्टी भी आपसे रिकवर की जाएगी, मतलब जुर्माना भी आपको होगा। ये कौन सा फ्रॉड है और आपने इससे बचने के लिए क्या चीजें चेक करनी है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये बेसिकली टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि जो टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है वो कोई भी बिजनेस है वो एफबीआर से उसको इशू किया जाता है और इसका एक पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल किसी को इशू हुआ 1 जुलाई से 2024 से 30 सितंबर तक एक क्वार्टर का इशू हो सकता है, या ये जो सर्टिफिकेट है 30 सितंबर का इशू हो सकता है, यानी 31 दिसंबर का इशू हो सकता है, मतलब 6 माह का इशू हो सकता है। या जो सर्टिफिकेट है, मतलब मैक्सिमम ये सर्टिफिकेट पहले एक साल का भी इशू होता था, तो अभी कुछ टाइम से ये एक क्वार्टर का या दो क्वार्टर का यानी कि 6 माह तक का इशू होता है। ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप किसी वेंडर से कोई चीज परचेज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की वैल्यू है 1 लाख रुपया और वहां पे जीएसटी चार्ज किया गया है 18,000 और ग्रॉस अमाउंट है जो आपने वेंडर को पे करनी है वो है 1,18,000 रुपया। तो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट देता है वेंडर। लॉ के मुताबिक आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है, जो भी रेट है उसके मुताबिक आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। लेकिन जो वेंडर है वो आपको ये कहता है जी मेरे पास टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, मैं ये सर्टिफिकेट आपको देता हूं, लिहाजा आप मेरा टैक्स डिडक्ट ना करें या आप रिड्यूस रेट पे करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल टैक्स डिडक्ट करते हैं तो वो है 5%, लेकिन आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जब मिलता है तो वेंडर ये कहता है जी मेरा रेट 5% नहीं है, मेरा रेट 1% है। ये सर्टिफिकेट कहां से मिलता है? ये सर्टिफिकेट बेसिकली एफबीआर इशू करता है हर क्वार्टर के बाद, यानी कि हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। ये जो वेंडर है ये एफबीआर के पास जाता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है, सारे टैक्सेस पे करता है और एफबीआर एक डॉक्यूमेंट इशू कर देता है जिसकी बेस पर जब ये बिजनेस करता है तो जो बायर है वो इसका टैक्स कम या रिड्यूस रेट पे डिडक्ट करता है। 1 जुलाई 2024 से पहले यानी कि अगर हम 1 जुलाई 2024 से पहले की बात करें तो यहाँ पे 0% पे सर्टिफिकेट इशू होता था। मतलब अगर एफबीआर की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपका जो कस्टमर है आपका कोई टैक्स विदड्रॉल नहीं करेगा। 1 लाख की इनवाइस है, उस पे 18,000 अगर जीएसटी है तो 1,18,000 रुपया पूरी अमाउंट आपको दे दी जाती है। और ये आपका कस्टमर क्यों आपको पे कर देता है? क्योंकि जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका टैक्स विदहेल्ड आपने नहीं करना, ये एफबीआर की तरफ से इशू होता है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद इस रूल को चेंज किया गया और ये कहा गया कि आपने रिड्यूस रेट डिडक्ट करना है। एफबीआर जब आप डॉक्यूमेंट इशू करता है तो उस पे वो 0% का इशू नहीं करता, वो मोस्टली रिड्यूस रेट का करता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का 5% है तो रिड्यूस रेट में वो 1% का इशू करता है। 80% उसकी एग्जम्पशन होती है, मतलब 5 का आप अगर 80% लेंगे तो 4 बनता है और 1% जो है वो कह दिया जाता है कि अब आपने डिडक्ट करवाना है या आपका कस्टमर आपका टैक्स विदहेल्ड करेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सारे का सारा एफबीआर के ऑफिस से इशू होता है और अभी मैं आपको दिखाता भी हूं कि इसमें किस तरह का फ्रॉड हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखते हैं और जब कभी फ्यूचर में ऑडिट होता है और आपको नोटिस आता है तो सेलर जो होता है वो दिखाता है कि जी मैंने अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया या कम डिडक्ट किया है तो मेरे पास एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है जो कि पार्टी का वैलिड सर्टिफिकेट है, उसकी बेस पे मैंने विदड्रॉल नहीं किया तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है? अब आप देखिए ये 2 डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है वो एक टैक्स पेयर के इशू किया गया और उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मैंने आपके सामने शो किया है, इसमें बार कोड है 367 और जो नीचे डॉक्यूमेंट है ये भी सेम डॉक्यूमेंट है और इसका जो बार कोड है वो 367 है। मतलब मैंने बाकी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी, ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। तो सेम बार कोड है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है वैलिड अप टू 31 मई, लेकिन सेम डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है? वैलिड अप टू 30 जून। अब ये जो डॉक्यूमेंट है क्या होता है कि इसको एडिट किया जाता है पीडीएफ में और आपको दे दिया जाता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या आप चेक नहीं कर सकते या आप इतने तेज नहीं है, शार्प नहीं है, तो हो सकता है आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखें। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, हम अपने पास रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट वैलिड ना हो, मतलब ये है कि एक बंदा आपको सर्टिफिकेट दे रहा है और एफबीआर की तरफ से जो सर्टिफिकेट इसको मिला है वो ये है कि जी 31 मई तक
ये अवेलेबल है। 31 मई के बाद आपको एफबीआर ये कहता है कि आपने मेरे से आके दोबारा सर्टिफिकेट लेना है, मतलब जो टैक्स है वो पे करने के बाद दोबारा सर्टिफिकेट लेना है। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है तो ऑनलाइन एडिट करके इसको कह दिया जाता है, डेट चेंज करके कि ये 30 जून तक वैलिड है। अब आप क्या करेंगे, आपने जो टैक्स काटना है वो 13 जनवरी से इनको इशू हुआ, तो आप क्या करेंगे, 14 जनवरी से जिस डेट को ये डॉक्यूमेंट मिला उस डेट से 30 जून तक जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप टैक्स जो होगा इसका रिड्यूस रेट पे विदहाइड करेंगे, मतलब 1%। ये कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें 1% है। अब आप तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने कहा जी मैंने तो देख लिया है, ये सर्टिफिकेट ठीक है, वैलिड है, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, उसकी बेस पे मैं तो सही डिडक्ट कर रहा हूं। लेकिन असल में एफबीआर के रिकॉर्ड में जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है वो किस डेट तक इशू हुआ होगा, 31 मई तक। मतलब उसने आपको 1 महीने का जो टाइम पीरियड जो है वो एडिट करके आपसे ले लिया। जब आप पेमेंट करेंगे 31 मई तक फिर तो ठीक है सारी चीजें, लेकिन जैसे ही जून की पेमेंट करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एफबीआर की वेबसाइट पे भी बड़े इश्यूज हैं, मतलब यह है कि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर आपने देखना है तो आपके पास कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जहां से जाके आप वेरीफाई कर सकें, वो इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है। तो इसी वजह से ये एक वीक कंट्रोल है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इस तरह का फ्रॉड जो है वो आ चुका है और बेशुमार इस तरह की एग्जांपल आप देखने को मिल रही है। अब क्या होगा कि आप जो 1 माह होगा उसका सर्टिफिकेट तो नहीं होगा और आपके पास चूंकि एक डॉक्यूमेंट है और आपको नहीं पता, आप इस डॉक्यूमेंट की बेस पे उस महीने भी रिड्यूस रेट पे टैक्स डिडक्ट करेंगे, हालांकि ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आप करते जाएंगे, फ्यूचर में साल 2 साल के बाद आपको नोटिस आता है और कहा जाता है 44(4) का नोटिस आ जाता है, 161 का नोटिस आ जाता है, आपको कहा जाता है कि जी आके चीजें वेरीफाई करें। जब आप डॉक्यूमेंट देंगे और वो अपने रिकॉर्ड में देखेंगे तो पता चलेगा भाई ये जो बार कोड नंबर है ये तो ठीक है लेकिन डेट ठीक नहीं है। उस टाइम पर आपको जो है वो उसने बेवकूफ बना दिया या जैसे भी करके आपको डॉक्यूमेंट दे दिया और आपने जो पेमेंट है वो कर दी, तो उस टाइम तक वो तो जा चुका होगा वेंडर। अगर आपका नॉर्मल वेंडर नहीं है, जो कि नॉर्मल वेंडर ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन वन टाइम अगर कोई वेंडर है वो ऐसी हरकतें अगर करेंगे और उसके बाद आपको पता है अदारे के अंदर जो भी जहां पे भी आप काम करते हैं लोग भी चेंज हो जाते हैं, तो उनको पता होता है वो इस वीक कंट्रोल का फायदा उठाते हैं और चेंज करते हैं, दे देते हैं। तो जब फ्यूचर में कभी नोटिस आएगा तो रिकवरी आपसे की जाएगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है, आपने टैक्स क्यों नहीं काटा। उस टाइम पर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय पेनल्टी के। अब आप ये देखें, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि 31 मई तक है, लेकिन इसको चेंज करके 30 जून तक सेम बारकोड नंबर सारी चीजें सेम है, सिर्फ डेट को चेंज कर दिया गया है। अब जब आप आते हैं, जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट आता है तो आप आके सबसे पहले क्या करते हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे जाके ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं, बारकोड नंबर लिखते हैं और आपके पास इस तरीके का एक फॉर्म आ जाता है। वहां पे लिखा होता है जी टैक्स ईयर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नेम होता है कंपनी का, टैक्स ईयर होता है, उसके बाद सेक्शन दिया जाता है किसके मुताबिक ये दिया गया है और ये लिखा हुआ है डेट ऑफ इशुएंस। ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है जो कि एफबीआर को देखना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल को अटैच करके एफबीआर को एक लेटर लिखें कि भाई इस तरीके से काम हो रहा है, आप अपना जो सिस्टम है उसको रिफाइन करें, टैक्स पेयर के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो ताकि वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सके। अब जो डाटा यहाँ पे हम इनको जो सजेशन देंगे वो ये सजेशन देंगे कि भाई ये जो डाटा अवेलेबल है, ये जो पोर्शन है सारा, ये पोर्शन एज इट इज ऑनलाइन भी आना चाहिए ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि ये डेट ठीक है, ये डेट ठीक है, ये डेट ठीक है। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट पर जो डेट है, डेट ऑफ इशुएंस है, वैलिड डेट है, पीरियड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मुताबिक ही तो टैक्स चार्ज हो रहा है। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो टैक्स कैसे चार्ज होगा। तो ये सारा जो बॉक्स है ये वाला, ये सारा बॉक्स जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप करें तो वहां पे डेट ऑफ इशुएंस के साथ बाकी सारी चीजें आनी चाहिए ताकि एक टैक्स पेयर देख सके कि मेरे साथ मुझे कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा, मेरे साथ कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं इशू किया जा रहा, ताकि बाद में उसके ऊपर कोई पेनल्टी ना आए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पेमेंट्स आती हैं, तो आपके ज़हन में अब ये क्वेश्चन होना चाहिए, आप इसको थॉरोली चेक करें। यहां पे अगर आप देखें तो इसी डॉक्यूमेंट को अगर आप देखें तो जो 3 है, यहां पे 3 का जो फाउंट है 3 लिखा हुआ है और फाउंट में है, और यहां पे जो 3 का फाउंट है वो फाउंट डिफरेंट है। तो आप डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली भी चेक किया करें, गौर से पढ़ा करें, देखा करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्यूमेंट एडिट किया गया है। जहां पे आपको कोई मसला है, जहां पे कोई आपको लगे कि एडिट किया गया है, इसको जूम करके चेक कर लिया करें। वहां पे आप फौरी तौर पर उनसे कहें कि डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है और
पेमेंट करने से पहले तसल्ली किया करें, ऑनलाइन चेक किया करें, डॉक्यूमेंट को तसल्ली से चेक किया करें। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट आ गया बस सही है, ये वैलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। कल को कोई मसला होगा तो आपसे पूछा जाएगा। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन बेचारों को नहीं पता, लेकिन बाद में मसले उनके ऊपर आ जाते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीजें देखें। जहां पे आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप उस पार्टी को कहें कि ठीक है। अगर पार्टी आपको ये कहती है जी मेरा डॉक्यूमेंट तो ओके है, फिर आप उनको ये कहें हमें आप अंडरटेकिंग दें और लिख के दें कि ये डॉक्यूमेंट, ये बारकोड नंबर है, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक वैलिड है, ये ओके है। अगर कोई फ्यूचर में मसला आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इस तरीके से आपने सारी चीजें हैंडल करनी है। ये बड़ी इस तरह की डिफरेंट तरह की चीजें चल रही है। मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था कि 3% का जो चलान है लेट फाइलर से फाइलर कन्वर्ट करने के लिए भी फेक डॉक्यूमेंट चल रहे हैं। याद रहे जो लोग ये काम करते हैं उनको नहीं करने चाहिए। ये एक्टिविटी ठीक नहीं है। आप तो पैसे लेकर साइड पे हो जाएंगे, लेकिन जो बंदा काम करवा रहा है उनको गाइड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को कोई मसला आएगा तो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि वो तो नहीं समझेंगे कि आपने कहां से करवाया, वो तो ये कहेंगे जी आपने खुद किया है। लिहाजा इस चीजों को नॉर्मलाइज करें, देखा करें, क्रिटिकली एवेल्युएट किया करें। हर चीज को स्टडी करने के बाद जो है हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे पास एक रूटीन चल रही होती है, हम उसी रूटीन के मुताबिक जो है वो चलते हैं कि डॉक्यूमेंट आ गया, वो सही डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी की इंटेंशन डिफरेंट हो। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।